बच्चों और पेरेंट्स के मन में आईपी मैट को लेकर बार बार सवाल आते हैं। कहते हैं सर आईआईएम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? अगर बच्चों का एडमिशन क्लास 12 के बाद किसी टॉप नॉच कॉलेज के अंदर करवाना है तो उसके लिए क्या रहेगा प्रिपरेशन का पैटर्न? आज हमारे बीच में हमारे दो बच्चे जो लास्ट ईयर से पास आउट हुए हैं, प्रज्ञा और हिमांशी हमारे बीच में है, जो आप बच्चों के कुछ सवालों के जवाब देंगे। आइए मिलते हैं जरा उन बच्चों से। हिमांशी हमारी बच्ची सेकंड ईयर से और प्रज्ञा हमारी बच्ची जो फर्स्ट ईयर के अंदर है अभी। अब हम अपने सवाल पूछने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आईपी मैट का प्रिपरेशन कितना समय पहले शुरू करें? तो हिमांशी तुम्हारा क्या कहना है, कितना टाइम पहले शुरू करें? मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप क्लास 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मिनिमम 6 to 7 मंथ्स लगते हैं। मैंने क्लास 12th में स्टार्ट करी थी आईपी मैट की प्रिपरेशन, बिकॉज क्लास 11th में मेरे को आईपी मैट के बारे में पता नहीं था। ठीक, तो प्रज्ञा तुम्हारा क्या कहना है? मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट की थी एंड आई गेस 11th इज बेटर बिकॉज फिर 11th के फाइनल्स आते हैं, उस पर टाइम जाता है, फिर 12th के बोर्ड्स आते हैं, उसमें टाइम जाता है। लेकिन अगर आप कर रहे हो 11th से तो वो एक बेस बन जाता है कि हाँ आप इन सब्जेक्ट से आप फेमिलियर हो, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट एट 11th। क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर एग्जाम्स आ जाते हैं और फिर हमारे पास इतना टाइम प्रिपरेशन करने के लिए होता नहीं है जो हम लोग क्लास 12 के बाद सोचे कि हम प्रिपेयर कर लेंगे। एक बच्चों के मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर हम बोर्ड और आईआईएम दोनों की साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा बोर्ड सफर कर जाएगा? तो तुम्हारा क्या कहना है प्रज्ञा इस बारे में? लाइक आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मैंने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो एक स्टेबिलिटी मिल गई थी सब्जेक्ट्स को लेके कि इतने घंटे पढ़ना है, और अगर मैं वीकडेज पे नहीं पढ़ पा रही हूँ तो आई विल कवर दैट इन वीकेंड पे, तो वो हो जाता है। तुम्हारा क्या कहना है हिमांशी? मैं तो इसके लिए यही कहूँगी कि वी कैन गो विद माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग। मतलब जैसे मेरे को अगर एक महीने में 60 घंटे आईपी मैट की प्रिपरेशन को देने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे को वीकडेज पे टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का तो मैं वीकेंड्स पे ज़्यादा कर लूँगी। ठीक, इसकी वजह से मेरा बोर्ड्स और जो मैं आईपी मैट के साथ से प्रिपरेशन कर रही हूँ वो बैलेंस हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल का काम बहुत ज़्यादा हो गया, कोचिंग का काम ज़्यादा हो गया, तो मैं वहाँ से आईपी मैट का टाइम थोड़ा सा कम करके वीकेंड्स पे ज़्यादा कर दिया, तो मेरी प्रिपरेशन बैलेंस होती रहेगी। ठीक। एक ये जनरल क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि मतलब कि सभी बच्चों के लिए है, बच्चों के मन में स्ट्रेस बहुत आ जाता है कि हाँ ये काम कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो तुम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे? एक स्ट्रेस नॉर्मल है ऐसे हेक्टिक उसमें आना, बट ठीक है अगर आप कंसिस्टेंसी से चल रहे हो तो वो मेंटेन हो जाता है। और अदरवाइज यू कैन डू मेडिटेशन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, वॉक कर लो, कुछ कर लो, लाइक फिजिकल एक्सरसाइजेज, जिससे दिमाग भी स्टेबल रहे कि हाँ आपको इतना काम करना है, तो उतनी कैपेसिटी भी आपके अंदर है। तो भाई हिमांशी तुम कैसे करते थे? मैं मंदिर में बैठ के पढ़ती थी ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। मतलब मंदिर में बैठ के पढ़ते थे? ठीक है, मंदिर में बैठ के पढ़ती थी। ठीक है। एक क्वेश्चन ये माइंड में जरूर आता है कि सीयूईटी और आईपी मैट दोनों को मैनेज कैसे करें? तो तुम्हारा क्या कहना है? लाइक सीयूईटी देखो है 12 90 to 95% 12th पे बेस्ड है। मेरे लाइक अगर मेरे को बीकॉम ऑनर्स करनी है परस्यू तो मेरे 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं 12th में ही कवर, ठीक है। और उसके बाद बचता है इंग्लिश, वो होता है आपके आईपी मैट में। आईपी मैट में आप ओवरलैप में चल रहे होते हैं, आपने बहुत तैयारी ऑलरेडी कर चुके होते हैं, लाइक इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दैट तो वो ऑलरेडी कवर हो जाता है। और एक होता है जीटी होता है सीयूईटी के अंदर, तो वो भी आईपी मैट में लाइक रीजनिंग वगैरह आती है, तो उसमें कवर हो जाता है, तो इट्स गुड टू। जो जीटी के पोर्शन के अंदर जो हम लोगों का पर्टिकुलरली मैथ्स आना है या हम लोगों का जो रीजनिंग आना है, वो हम लोग अगर आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ओवरलैप ही कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं। एक सिर्फ जीके का पार्ट हमारा रह जाएगा, उसको हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। करेक्ट है। एक बच्चों के मन में ये क्वेश्चन और बहुत आता है कि आईपी मैट के लिए ही क्यों प्रिपेयर करें, जब हमारे पास 50,000 से ऊपर कॉलेजेस, मोर देन 50,000 कॉलेजेस आर देयर जो ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, तो मैं आईपी मैट के लिए क्यों ही तैयारी करनी है? क्यों क्लास 12th का जो एक अपना मस्ती करने वाला समय बच्चों के पास मिलता है उसको छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस करें? तो ये क्वेश्चन भी बच्चों के मन में बहुत आता है। क्या कहना है तुम्हारा, क्या कहना है इस बारे में? आईपी मैट के थ्रू हमारे लिए एक डोर खुल जाता है आईएम लाइफ के अंदर, तो मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज इसके अंदर हमारा एक जो एटमॉस्फेयर है एक्सपोजर का वो बिल्कुल ही नया है। वी एंटर इनटू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वेयर वी गेट टू नो अबाउट कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में काम कैसे करेंगे। जैसे रिसेंटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन EY, ऑल्सो मैंने सोशल इंटर्नशिप एज पार्ट ऑफ अर क्यूरिकुलम मैंने कोटक में भी किया, तो मुझे पता चला ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं। और एल्यूमिनाई नेटवर्क, यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क, आप नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। ऑल्सो कैट थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा लेस कंपटीशन के साथ उसी कल्चर में ऐड होने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक।
तुम्हारा क्या कहना है? लाइक जैसे आपने बोला कि वाई आई एम, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता था, बट जैसे आई एंटर आई एम तो वो समझ में आ रहा है। लाइक वी एंटर इनटू बहुत सारी इंटर्नशिप्स की, कॉर्पोरेट लाइफ का एक लाइक डोर दिख रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना होता है। और वहाँ पर जो कंपटीशन उधर हम फेस कर रहे हैं अपने आप को हर दिन लाइक टू मेक बेटर, तो इट्स गुड। लाइक नॉर्मल में आप टाइम पास करते हो, और इवन जैसा बोला कैट के लिए भी स्टेबिलिटी मिलती है। आपको पता है आप ऑलरेडी IIM में हो, आप कैट के लिए लाइक फ्री माइंड से हाँ करना है, यू वांट टू गो टू बेटर IIM, बट अच्छे से हो पाता है कि मतलब एक सिक्योर तो है ही सही, अगर और बेटर IIM मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये भी जो चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे बताओगे? ठीक है। कभी ऐसा लगा IP MET की प्रिपरेशन करते के दौरान कि यार अब तो बस गिव अप कर देना है, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं यार इसको? कभी ऐसा मोमेंट आया? हर वक्त लाइक एवरी टाइम आता ही है। कोई आप मॉक दे रहे हो तो अभी उसमें नंबर नहीं आए तो अभी कैसे होगा, गिव अप कर दो। बोर्ड्स के टाइम पे होता है कितना हैक्टिक हो गया तो कैसे करेंगे, बट स्टार्टिंग से जब वो चल रहा होता है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो इट्स सो इजी टू डू। कितने ही घंटे दे रहे हो आप दिन में तो वो हो जाता है। अब एक टाइम आता है आपको ज़्यादा देना है, कभी कम करना है, तो वो चलता रहता है। कभी तुम्हारे माइंड में आया ऐसा? कभी बहुत बार ही आता है ऑब्वियसली। जब भी मॉक्स दे के आते थे, आप ही के पास आते थे ऑफ होके रोते रोते कि सर नहीं हो रहा, क्या करें तो आप ही करे, जो मोरल बूस्ट करते थे, और अगर वो नहीं होता तो शायद हम वो ना ही कर पाते। और हम लोग इवन बोलते भी थे कि आप तो हमेशा कहते थे कि हाँ हो जाता है एट द एंड हमको ही घर जाके करना है, बट ठीक है वो हो जाता था, वो भी ज़रूरी था। ठीक है। एक लास्ट सजेशन जो मैं ये पूछूंगा कि आप जो भी बच्चे IP MET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हमारे 11th हैं या 12th हैं, आप उनको क्या सुझाव दोगे? प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, साथ साथ खींचते चलो काम, और हो जाए। ठीक है। तुम्हारा क्या? सेल्फ डाउट नहीं करना, बिकॉज इफ यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग तो उसके बाद फिर सेल्फ डाउट आ रहा है, और सेल्फ डाउट लाइक आप अपना मोरल लूज कर रहे हो तो वहाँ बैठे बैठे भी नहीं होगा। लाइक सब प्रिपेयर कर लिया, फिर वहाँ पे आंसर्स गलत होने वाले, तो डोंट डू दैट। तुमने सेल्फ डाउट किया कि नहीं किया? एक चीज और, हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जाम बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, हाँ। दिन भी आपका होना चाहिए, दिन भी आपका होना चाहिए। ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप बच्चों और पेरेंट्स के लिए हिमांशु और प्रज्ञा के जो आंसर्स हैं वो गाइडिंग फोर्स का काम करेंगे। और अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हमारी टीम और ये बच्चे आप लोगों को जरूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।